उत्तर प्रदेश में अभी देश के सभी डीजीपी आए थे। वो लगभग 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बना। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस चलती थी उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतज़ाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतज़ाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था, समाजवादियों को लगता दूसरे काम करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कहना होगा कि 1000 करोड़ की पुलिस हेडक्वार्टर न बनाते आप, 2000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आपने डायल 100 डायल 112 में लगाया वो न लगाते, आप कुछ काम दूसरे करते। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहाँ खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बनारस तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है और आप लोग इटावा में थे जिस समय मुख्यमंत्री जी इटावा आए थे और आपके सामने जो उद्घाटन हुए थे, आप जानते हैं कि किस सरकार का वो काम था जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए हैं। जेल जिसका उद्घाटन हुआ वो अभी भी चालू नहीं हुई। लाइन सफारी, एनिमल सफारी आज तक इटावा की इंतज़ार कर रही है कि जहाँ पर CZA से परमिशन मिल जाए और लाइन सफारी और एनिमल सफारी चलने लगे। जो विकास कार्य की गति थी उस समय, स्टेडियम बनना, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बना करके उसको तैयार करना, वो अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। इसी जगह पर देश का सबसे अच्छा एक्वाटिक सेंटर है, लेकिन सरकार की 5 साल के रुख से पूरा का पूरा एक्वाटिक सेंटर बर्बाद हो गया है। क्रिकेट स्टेडियम ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर IPL हो सकती है, लेकिन स्टेडियम भी बर्बाद हो गया। यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ और साथ ही साथ इंटरनेशनल रनिंग ट्रैक है। रनिंग ट्रैक के साथ साथ एथलेटिक्स के जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी खेल हो सकते हैं, वो हैं सब। स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है। मुझे याद है नेताजी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय उस योजना के तहत यहाँ पर स्टेडियम बने, लेकिन आज भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। यही यमुना जो गुजरती है इटावा से, आगरा में कितनी गंदी है। इटावा में आप देखेंगे समय जब गर्मी आती है तो हो सकता है मछलियां मरने लगें। ये चंबल के आसपास का इलाका पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मुझे याद है कि आगरा और इटावा के बीच में सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की। बर्ड फेस्टिवल होता था, वो सरकार ने रोक दिया। बिजली का बिल सस्ता आता था, वो महंगा हो गया। एटा बगल में है, अभी तक मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। क्योंकि नाम नहीं रट पाए इसलिए एटा के बिजली का कारखाना अभी तक बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ। इसलिए इटावा के साथ भेदभाव किया है। यहाँ के विकास में, यहाँ के बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो काम चल रहा था वो सब रोक दिया गया है। और महंगाई का जवाब नहीं, खाद के लिए लाइन में, यूरिया के लिए लाइन में, DAP के लिए लाइन में। महंगाई का जवाब नहीं, खाद के लिए लाइन में, यूरिया के लिए लाइन में, DAP के लिए लाइन में। तो आखिरकार किसान को ज़रूरत है आज खाद की, किसान को ज़रूरत है DAP की, किसान को ज़रूरत है यूरिया की, किसान को ज़रूरत है सस्ती बिजली की। तो ये सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हमारे और आपके सामने झूठ बोलने, हम और आप तो कोई भगवान तो है नहीं, कम से कम भगवान को देख करके उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो विजय यात्राएं शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कृषि कानून वापस लिए गए और पश्चिम यूपी के किसानों के साथ साथ में प्रदेश भर के किसानों को अपने पक्ष में करने ये कानून
पहले वापस ले लेने चाहिए थे बीजेपी को। सरकार को अगर ये पहले कानून वापस ले लेते तो 600 से और 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, इतना लंबा आंदोलन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों से, किसानों से घबरा करके और जितने भी किसान उस आंदोलन में थे उनसे घबरा करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का हारने का मतलब है देश का राष्ट्रपति का जाना, देश के आगे के समय की राजनीतिक परिस्थितियां बदलना। इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया है। जिन किसानों को इनके लिए